हरे कृष्णा। संजय जी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, शोणित और मांस रूपी कीचड़ से युक्त खून की नदी बहाकर और कौरव सैनिकों को तिनके के समान उड़ाकर सात्यकी इधर आ रहा है। तब हर्ष में भरे हुए कुंती कुमार अर्जुन ने केशव से कहा, महाबाहो, सात्यकी जो मेरे पास आ रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है। केशव, पता नहीं धर्मराज का क्या हाल है, सात्यकी से रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं। महाबाहो, सात्यकी को तो उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हें छोड़कर ये मेरे पीछे कैसे चले आए। इन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के लिए छोड़ दिया और सिंधुराज जयद्रथ भी अभी मारा नहीं गया। इसके सिवा ये भूरिश्रवा रण में शिनी पौत्र सात्यकी की ओर अग्रसर हो रहा है। इस समय सिंधुराज जयद्रथ के कारण यह मुझ पर बहुत बड़ा भार आ गया है। एक तो मुझे राजा का कुशल समाचार जानना है, दूसरे सात्यकी की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है और इधर सूर्यदेव अस्ताचल पर जा रहे हैं। माधव, ये महाबाहु सात्यकी इस समय थक कर अल्प प्राण हो रहा है। इनके घोड़े और सारथी भी थक गए हैं, किंतु केशव, भूरिश्रवा और इनके सहायक थके नहीं हैं। क्या इन दोनों के इस संघर्ष में इस समय सात्यकी सकुशल विजयी हो सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सत्य पराक्रमी महाबली सात्यकी समुद्र को पार करके गाय की खुरी के बराबर जल में डूबने लगे? कौरव कुल के मुख्य वीर अस्त्रवेता महान भूरिश्रवा से भिड़कर क्या सात्यकी सकुशल रह सकेंगे? मैं तो धर्मराज के इस कार्य को विपरीत समझता हूँ, जिन्होंने द्रोणाचार्य का भय छोड़कर सात्यकी को इधर भेज दिया। जैसे बाज पक्षी के मांस पर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं। क्या राजा युधिष्ठिर सकुशल होंगे? इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी और अर्जुन का परस्पर साक्षात्कार विषयक 141वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, रण दुर्मत सात्यकी को आते देख भूरिश्रवा ने क्रोधपूर्वक सहसा उन पर आक्रमण कर दिया। महाराज कुरुनंदन, भूरिश्रवा ने इस प्रकार सात्यकी से कहा, युयुधान, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। आज युद्ध में मैं अपनी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। दाशार्ष, तुम सदा अपने को बड़ा शूरवीर मानते हो। आज मैं समरभूमि में तुम्हारा वध करके कुरुराज दुर्योधन को आनंदित करूंगा। आज युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे बाणों से दग्ध होता देखकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ पाएंगे। यह सुनकर सात्यकी ने कहा, शरत काल के मेघ के समान तुम्हारे इस गर्जन तर्जन का कुछ फल नहीं है। तुम्हारी ये गर्जना सुनकर मुझे हंसी आती है। कौरव, इस लोक में भी तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह आज मेरी भी पूरी हो जाए। तात, तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखने वाली मेरी बुद्धि मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरणा दे रही है। आज तुम्हारा वध के बिना मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वो दोनों नरश्रेष्ठ परस्पर बाग बाणों का प्रहार करते हुए युद्ध स्थल में कुपित होकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। वे दोनों महान धनुर्धर और पराक्रमी वीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए हाथिनी के लिए अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करने वाले दो मंदोन्मत्त हाथियों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। भूरिश्रवा और सात्यकी दोनों शत्रु दमन वीरों के मेघों की भांति परस्पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ करने लगे। सोमदत्त भूरिश्रवा ने शिनी प्रवर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से बाणों द्वारा उन्हें आच्छादित करके घायल कर दिया। शिनी वंश के प्रधान वीर सात्यकी के वध की इच्छा से भूरिश्रवा ने 10 बाणों से उन्हें घायल किया। प्रभो, सात्यकी ने भूरिश्रवा के उन तीखे बाणों को अपने पास आने से पूर्व ही अस्त्र बल से आकाश में नष्ट कर दिया। वे दोनों वीर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। उन दोनों ने एक दूसरे पर पृथक पृथक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। तदंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्यकी फिर भी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, रण में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ सात्यकी की ओर देखो, वह रथहीन होकर युद्ध कर रहा है। कुंती नंदन, देखो सात्यकी शिथिल हो गया है, उसकी रक्षा करो।
तुम्हारे पीछे पीछे ये कौरव सेना का व्यू भेद कर भीतर घुस आया है और भरत वंश के प्राय सभी पराक्रमी योद्धाओं के साथ वह युद्ध कर चुका है। दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी थे, हजारों की संख्या में वृषनिवंशी वीर के हाथ से मारे गए हैं। अर्जुन यहाँ आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी बहुत थक गया है, तो भी उनके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाला भूरिश्रवा आ गया है। वह युद्ध समान योग्यता का नहीं है। राजन, इस समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्यकी पर उसी प्रकार आघात किया है जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर चोट करता है। नरेश्वर, सम्रांगण में रथ पर बैठे हुए क्रोध भरे योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन वह युद्ध देख रहे थे। तब महाबाहो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, वृष्णि और अंधक वंश का श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। वह अत्यंत दुष्कर्म करके परिश्रम से चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर गया है। अर्जुन, सात्यकी तुम्हारा शिष्य ही है, उसकी रक्षा करो। यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिए यज्ञशील भूरिश्रवा के अधीन न हो जाए, ऐसा शीघ्र प्रयत्न करो। तब अर्जुन ने प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, जैसे कोई सिंह को यूथपति वन में मतवाला महान गज के साथ क्रीड़ा करे, उसी प्रकार कुल शिरोमणि भूरिश्रवा वृषनिवंश के मुख्य वीर सात्यकी के साथ रण क्रीड़ा कर रहे हैं। संजय कहते हैं, भारत श्रेष्ठ, पांडुनंदन अर्जुन इस प्रकार कह ही रहे थे कि सैनिकों में हाहाकार मच गया। महाबाहो भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया। जैसे सिंह किसी मतवाले हाथी को खींचता है, उसी प्रकार प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्ध स्थल में सात्वक वंश के प्रमुख वीर सात्यकी को घसीटते हुए शोभा पाने लगे। तदंतर भूरिश्रवा ने रणभूमि में तलवार को म्यान से बाहर खींचकर सात्यकी की चुटिया पकड़ ली और छाती में लात दे मारी। फिर उसने उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया। उस समय सात्यकी ने भी शीघ्रता के साथ अपने मस्तक को घुमा दिया। भारत, जैसे कुम्हार छेद में डंडा डालकर अपने चाक को घुमाता है, उसी प्रकार केश पकड़े हुए भूरिश्रवा ने बाह के साथ सात्यकी ने अपने सिर को घुमा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध भूमि में केश खींचे जाते के कारण सात्यकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुनः कहा, देखो, वृष्णि और अंधक वंश का वीर भूरिश्रवा के वश में है। तुम्हारा शिष्य और धनुर्विद्या में वह तुमसे बिल्कुल भी कम नहीं है। पार्थ, पराक्रम मिथ्या है, जिसका आश्रय लेने पर भी वृष्णिवंशी सत्य पराक्रमी सात्यकी से रणभूमि में भूरिश्रवा बढ़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडुपुत्र महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन युद्ध स्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवा इस युद्ध स्थल में सात्वत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी को घसीटते हुए खेल सा कर रहे हैं और बारंबार हर्ष बढ़ा रहे हैं। राजन, इस प्रकार मन ही मन उस कुरुवंशी की प्रशंसा करके महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी हुई है, इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंशी वीर की रक्षा के लिए दुष्कर कर्म करता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने कांडीव धनुष पर एक तीखा शुर्प रखा। अर्जुन की भुजा से छोड़े गए उस शुर्प ने आकाश से गिरी हुई बहुत बड़ी उल्का के समान उस यज्ञशील भूरिश्रवा की बाजू बंद भूषित दाहिनी भुजा को खड्ग सहित काट कर गिरा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भूरिश्रवा की भुजा का उच्छेद विषयक 142वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, भूरिश्रवा की सुंदर बाजू बंद से विभूषित व उत्तम बाह समस्त प्राणियों के मन में अद्भुत संचार करती हुई खड्ग सहित कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रहार करने के लिए उद्यत हुई वह भुजा अलक्ष्य अर्जुन के बाण से कटकर 5 मुख वाले सर्प की भांति बड़े वेग से पृथ्वी पर पड़ी थी।
कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल हुआ देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित होकर सात्विकी को छोड़कर पांडुनंदन अर्जुन की निंदा करते हुए कहा, महाराज, ये राजा भूरिश्रवा एक बाँ से रहित हो, एक पांख के पक्षी और एक पहिए की रथ की भांति पृथ्वी पर खड़े हो संपूर्ण क्षत्रियों को सुनते हुए पांडु पुत्र अर्जुन से इस प्रकार बोले, कुंती कुमार, तुम्हारा यह कर्म कठोर था, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, उस दशा में तुमने मेरी बाँह काट डाली है। तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? यही ना कि भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उसी दशा में युद्ध में मार डाला। पार्थ, इस अस्त्र विद्या का उपदेश तुम्हें साक्षात महात्मा इंद्र ने दिया है या रुद्र, द्रोण अथवा कृपाचार्य ने? तुम तो इस लोक में दूसरों से अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो, फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार कर दिया? पार्थ, यह नीच पुरुषों द्वारा आचरित और दुष्ट पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत दुष्कर पाप कर्म तुमने कैसे किया? नारव्याग मनुष्य जहाँ तहाँ जिन जिन लोगों के समीप रहता है उनमें शीघ्र ही उन लोगों का शील स्वभाव आ जाता है। यही बात तुम्हें भी देखी जा सकती है। अन्यथा राजा के वंशज और विशेषता कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम क्षत्रिय धर्म से कैसे गिर जाते? तुमने सात्विकी को बचाने के लिए ये नीच कर्म किया है। यह निश्चय ही वसुदेव श्री कृष्ण का मत है। तुमने यह नीच विचार संभव खुद नहीं उत्पन्न किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान करे? जो श्री कृष्ण का मित्र ना हो उससे ऐसा कर्म नहीं बन सकता। रणभूमि में भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उससे कहा। अर्जुन बोले, प्रभो, ये स्पष्ट है कि मनुष्य के बूढ़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है। तुमने इस समय जो कुछ कहा है वह सब व्यर्थ है। तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पांडुपुत्र अर्जुन को भी जानते हो, तो भी हमारी निंदा करते हो। मैं संग्राम में धर्मों को जानता हूँ और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हूँ। मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो। क्षत्रिय लोग अपने अपने भाई, पुत्र, संबंधी, बंधु बांधवों, समान अवस्था वाले साथी और मित्रों से घिरकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। वे सब लोग उस प्रधान योद्धा के बाहुबल के आश्रित होते हैं। सात्विकी मेरा शिष्य और सुखद संबंधी है। मेरे लिए ही वह अपने दुस्त्यज प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है। राजन, रण दुर्मत सात्विकी युद्ध स्थल में मेरी दाहिनी भुजा के समान है। जो तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं उसकी कैसे उपेक्षा कर सकता था? मैंने देखा कि तुम उसे घसीट रहे थे और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेष्ट हो गया था। राजन, रणभूमि में गए हुए वीर के लिए केवल अपने जीवन की रक्षा करना उचित नहीं है। नरेश्वर, जो जिसके कार्यों में संलग्न होता है वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय भी हुआ करता है। इस प्रकार उन सुरक्षित होने वाले सुहृदों का भी कर्तव्य है कि वे महासमर में अपने राजा की रक्षा करें। यदि मैं इस महायुद्ध में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग से मुझे अनर्थ का पाप लगता, इसलिए मैंने उसकी रक्षा की है। अतः तुम मुझ पर क्रोध क्यों करते हो? राजन, आप जो ये कहकर मेरी निंदा कर रहे हैं कि अर्जुन, मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा था, इस दशा में तुमने मेरे साथ छल किया, आपकी इस बात में मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। तुम स्वयं कवच हिलाते हुए रथ पर चढ़े थे, धनुष की प्रत्यंचा खींचते थे, अपने बहुत संख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों से भरे हुए सिंहनाद की भैरव गर्जना से व्याप्त गंभीर सैन्य समुद्र में, जहां अपने और शत्रु पक्ष के एकत्र हुए लोगों का परस्पर युद्ध चल रहा था, तुम्हारी सात्विकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। ऐसे तुमुल युद्ध में किसी भी एक योद्धा का एक ही योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है? सात्विकी ने बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद अब वो उसने थकावट महसूस करी थी। उसके घोड़े भी परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे और वो अस्त्र पीड़ितों से, शस्त्रों से पीड़ित होकर खिन्नचित्त हो गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्विकी को युद्ध में जीतकर तुम ये समझने लगे
कि मैंने सात्विकी से बड़ा वीर हो गया हूँ और वह मेरे पराक्रम के वश में आ गया है, इसीलिए तुम युद्ध स्थल में तलवार से उसका सिर काटना चाहते थे। सात्विकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन सा वीर सहन करेगा? तुम अपनी ही निंदा करो जो कि अपनी ही रक्षा तक नहीं कर सकते। वीरवर, फिर जो तुम्हारे आश्रय में होगा उसकी रक्षा क्या करोगे? संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर यूप के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले महायशस्वी भूरिश्रवा सात्विकी को छोड़कर रणभूमि में आमरण अनशन का नियम लेकर बैठ गए। पवित्र लक्षणों वाले भूरिश्रवा ने बाएं हाथ से बाण छोड़ बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों को प्राणों में ही होम कर दिया। वे नेत्रों को सूर्य में और मन को जल में समाहित करके महोपनिषद प्रतिपादित परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए योग मुक्त मुनि हो गए। तदंतर सारी कौरव सेना लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा और नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे। उनके द्वारा निंदित होने पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने कोई अप्रिय बात नहीं कही तथा प्रशंसित होने पर भी यूप केतु भूरिश्रवा ने हर्ष प्रकट नहीं किया। राजन, आपके पुत्र जब भूरिश्रवा की भांति निंदा की बातें करने लगे तब अर्जुन उनके तथा भूरिश्रवा के उस कथन को मन ही मन सहन ना कर सके। भरत नंदन, पांडुनंदन अर्जुन के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मानो पुरानी बातें याद दिलाते हुए कौरवों का आक्षेप करते हुए उनसे कहा, सब राजा मेरे इस महान व्रत को जानते हैं कि जो कोई मेरा आत्मीयजन मेरे बाणों की पहुंच के भीतर होगा वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता। यूप ध्वज भूरिश्रवा, इस बात पर ध्यान देकर आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को जाने बिना किसी दूसरे की निंदा करना उचित नहीं होता। आप तलवार हाथ में लेकर रणभूमि में सात्विकी का वध करना चाहते थे। उस दशा में मैंने जो आपकी बाह काट डाली वह आश्रित रक्षा रूप धर्म निंदित नहीं है। तात, बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया था उसकी कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है? जो शास्त्रीय मर्यादा में स्थित नहीं रहता उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा का जो इस प्रकार वध हुआ है वह ठीक ही है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।